चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 3 कितना 5 ना 3.5 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन से भी हल करना है और बीजगुणन विधि से भी। ठीक है, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9 है और 3x प्लस 2y बराबर 4 है। इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण क्लियर बब्बू। प्रतिस्थापन से हल करना है, तो प्रतिस्थापन से हल करने के लिए या तो पहला समीकरण या तो दूसरा समीकरण में या तो x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान। ठीक है, मेरा चेहरा कट नहीं ना रहा है। तो चलिए समीकरण कितना से 1 से ना 8x प्लस 5y बराबर कितना है 9। तो आप यहां से निकाल दीजिए 8x बराबर 9 माइनस, तो आप यहां से x निकाल दो 9 माइनस 5y बटा कितना। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 2 से चलिए, अब समीकरण 2 से। ठीक है, तो 3x प्लस 2y बराबर 4 है ना, 3 के 3। अब x का मान यहाँ पे और प्लस 2y बराबर कितना 9 तिया 5 तियाई 8 का 8 लिखेंगे और 2y ये बताए हैं प्रश्न जी ना। एलसीएम कितना होगा, तो 27 माइनस 15y प्लस 8 दूनी 4 बटा 1 होगा ना। 16 में से 15 किया बोलो y, मतलब 1 बचेगा ना। y प्लस 27 और 8 चौके 32, तो y बराबर कितना आएगा 27 में से 32 में से 27 घटा देंगे कितना 5। अब हम लोग चलेंगे समीकरण डायरेक्ट 3 से। कितना से 3 से बनल बनाना है, तो x बराबर 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 9 के 9 और 5 गुने 5 है नीचे कितना x बराबर 9 माइनस x बराबर 9 में से 45 किया 36 माइनस में 45 अच्छा 5 बचे 25 5 बचे 25 तो 16 ना बचेगा और 16 में 8 से डिवाइड कर लो माइनस कितना एक आंसर आपका x बराबर -2 और y बराबर कितना। ये कौन सा मेथड है प्रतिस्थापन विधि ना। एकर बदल में ओकर और ओकर बदल में एकर। रियली में समीकरण x और y के रूप में था, लेकिन हमने पूरा समीकरण को y के रूप में बदल दिया। इसका मतलब x को हमने हटा दिया ना। पहले के समय में शादी ब्याह होता था, नहीं तो दूल्हा बहुत दूर रहता था बाहर कमाए ना, तो क्या होता था लोटा पे शादी। देख रहे हैं, लोटा को साक्षी मान लिया गया, यही दूल्हा बाबू है ना। क्या समझे, आने में लेट है नहीं, मान लो कि 2 दिन बाद आ रहा है, तो वहां पे हम लोग मान लेते थे। तो मान लेने से लोटा दूल्हा हो गया नहीं, काम हो जाना चाहिए। क्या समझे, तो वही बात है। अच्छा अब कह रहा है बाबू कि ब्रज गुणन बनाइए। कौन मेथड, सेकंड मेथड ब्रज गुणन। x लिखोगे x के नीचे 5 याद है ना, 2 9 4 y के नीचे 9 4 8 3 1 के नीचे 8 3 5 है 2 ऐसे गुना ऊपर में माइनस लगा देना। ठीक है, x 500 के 20 में से 18 गया। विजय कुमार का गिफ्ट अभी तक रखल है जी, तू ले नहीं रहा है रह दे। ठीक वही तो कह रहे हैं, अच्छा कर लिए हैं तो देना होगा ना भाई। 16 में से कितना गया, ठीक है
तो ये x के नीचे दूना हो गया, बोलो, y के नीचे -5 और -1 प्लस में 1 होगा, देखो यहाँ से, सॉरी माइनस में 1। तो हल कीजिएगा इन दोनों को लेकर के इसके साथ में, तो -2 आएगा ना, -2, और इसको लेके हल कीजिएगा तो -5 है। तो फाइनली कितना आएगा? कौन सा मेथड आपके लिए बढ़िया है, प्रतिस्थापन की ब्रज गुणन? ब्रज गुणन नहीं, ये अगर स्पेशल पेपर में आएगा तो 5 अंक में, कभी कभी बदमाशी भी करता है, कहेगा कि इसको हल करिए, 4 ऑप्शन दे देगा, ऑब्जेक्टिव बना देगा। क्लियर? 4 ऑप्शन है तो हम लोग हल नहीं करते हैं, ऑप्शन को रख करके, ऑप्शन को रखेंगे। जैसे देखो ऑप्शन में मान लो कि एक ऑप्शन x बराबर -2 रहता और y बराबर 5, तो दोनों समीकरण में रख करके बराबर में 9 और 4 लाने का प्रयास करेंगे। जिससे 9 और 4 आ गया, समझो कि वही समीकरण के लिए x और y का सॉल्यूशन होगा, हल होगा। क्लियर? देख लीजिए एक बार, ठीक है ना? यहाँ पे चेहरा आ रहा होगा सर, शेडिंग यस की, हटा दें इसको। इसके लिए 6 अरब 10 करोड़ की भारी रकम चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा 4 में 3 भी बताए थे और 4 भी बताए थे नहीं, और 4 में 2 प्रश्न और बाकी रह गया था ना, 3 भी बताए थे, 4 भी बताए थे। अभी हम लोग देखेंगे 4 के 5वां, 4 के पहले 5वां देख लीजिए, कौन सा? 3 भी बताएं, 3 भी बताएं बाबू, 3 भी बताएं ना, याद करिए जितनी बताए थे का ना। क्वेश्चन नंबर कितना बता रहे हैं? 9। ये आपका भारतीय भवन में भी होगा, एक हमारा आंसर भी आता है 17 और 9 मिला के देखो, 5 के आंसर मिला, ये 17 और 9 होगा। है जी? नहीं है? हाँ तो एक आयत का क्षेत्रफल है बाबू, आयत है, क्या है? तो आयत में क्या क्या होता है? लंबाई और, तो आयत की लंबाई हमने कितना मान लिया, बोलो, x, चौड़ाई कितना मान लिए, y, तो क्षेत्रफल होगा ना जी, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी होता है, ठीक ना। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल 9 कम जाएगा, कब? जब लंबाई को 5 कम कर देंगे और चौड़ाई को 3 बढ़ा देंगे। यहाँ देखो तो नया लंबाई कितना है, नया लंबाई और नया चौड़ाई, चौड़ाई को 3 बढ़ा देना है और लंबाई को 9 कम कर देना। सॉरी एक बार देख लेता हूँ, लंबाई को 5 कम कर दीजिए, कितना? 5, और चौड़ाई को 3 बढ़ा दीजिए। लंबाई और चौड़ाई में छेड़खानी कीजिएगा, परिवर्तन कीजिएगा तो सीधा सीधा आयत का क्षेत्रफल पे फर्क पड़ेगा। नहीं, आयत के क्षेत्रफल पे क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। तो कहा है कि लंबाई को 5 कम कर दीजिए और चौड़ाई को 3 ज्यादा कर दीजिए। लंबाई को कम कर दिए और चौड़ाई को बढ़ा दिए, ज्यादा कर दिए, तो नया क्षेत्रफल होगा ना जी, नया क्षेत्रफल x - 5 y प्लस। अब यहाँ से प्रश्न से तुलना कर रहे हैं जी, ये क्षेत्रफल 9 कम गया, कौन कम गया? ये क्षेत्रफल 9 कम गया, किसको से? पहिलका से। पहिलका है कितना? ये कितना है? x - 5 y प्लस, कौन कम गया? पहिलका कि दूसर का? ये 9 कम गया, काहे कम गया भाई, काहे कम गया बोलो? अरे लंबाई चौड़ाई में हमने परिवर्तन किया है। नहीं, जैसे आपके पास जो पैसा है वो पैसा अब उतना नहीं रहा, इसका मतलब कि हो सकता है कि आपने खर्च कर दिया होगा। हम कह रहे हैं कि पहले कितना था? x y था और e अब इतना नहीं रहा, 9 कम गया। ई ना 9 कम गया, ई 9 कम गया है, ई 9 कमल है, तो 9 एक में जोड़ेंगे तब बराबर होगा कि घटावेंगे तब? ई 9 कमल है, ई 9 छोटा है, ये 9 बड़ा है, इसमें 9 घटा देंगे, नहीं तो इसमें 9 जोड़ देंगे।
क्या समझे? हल करो x y, x में y से, x में 3 से, 5 में y से, 5 3 xy से xy गोल पीठा 0 बराबर 3x 5y माइनस 6, 3x माइनस 5y बराबर 6 मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब एक कंडीशन और होगा, लंबाई चौड़ाई में कुछ बदलाव किया होगा। नौ कैसे आ गया बाबू? ई जो है ना, ई 9 कम है। काहे कम है? क्योंकि हमने लंबाई को 5 कम कर दिया और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया, फिर भी देखा गया कि क्षेत्रफल इसका 9 कम है। 9 वर्ग मीटर या 9 मीटर स्क्वायर, ये जो भी इसका डायमेंशन देता हो, ठीक ना। फिर से को पढ़ के सुनाते हैं। क्षेत्रफल 9 कम गया, क्षेत्रफल 9 इकाई कम गया किसी आयत का। क्यों कम गया? कह रहा है कि इसकी लंबाई को 5 कम कर दी और चौड़ाई को कितना 3 बढ़ा दिए। लंबाई चौड़ाई में ये आपका आयत है, ये क्या है? आयत है नहीं। हम मान लो कि एक हम अनुमान ले लेते हैं जो कि शायद सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम मान लो इसको ले लिए 20 और इसको ले लिए 20 गुने 15 करेगा तो कितना होगा? 300। अब कह रहे हैं कि बाबू लंबाई को 5 कम कर दीजिए, इसको 5 कम कर देंगे तो कितना हो गया? और इसको 3 बढ़ा दीजिए, इसको 3 17 9 पे लेंगे ना एग्जांपल, तो एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। 17 9 पे इस पे उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसमें 3 बढ़ा दीजिए, इसमें 3 बढ़ा दीजिए, नहीं तो देख लो कम होगा ना। 15 9 35 से 270 आ गया। अब बताओ ये 300 था, अभी 30 है, 270 है, ये कितना कम गया? 30 कम गया, 30 कम गया। मतलब किसी ने ऐसे बनाते थे भी बन सकता था। देखो हमने क्या किया, लंबाई और चौड़ाई में लंबाई को हमने 5 कम कर दिया और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया। तो हमने देखा कि क्षेत्रफल मेरा 30 कम गया। 30 पहले का कम गया कि बाद वाला कम गया? बाद वाला कम गया। तुम चाह रहे हो बच्चा कि दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर। तो क्या करिएगा बताओ? या तो 300 में 30 घटाओगे या 270 में 30 जोड़ेंगे। थोड़ा कुल माइंड से सोचिए तब होगा, ठीक ना। 300 आप लाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास 270 ही है, तो क्या करेंगे? कोई आदमी खूबे बढ़ रहा है, नहीं तो आप उसको काटिए मत कि हम काट देंगे वो छोटा हो जाएगा। आप भी कोशिश कीजिए कि हम भी मेहनत करके आगे बढ़ जाए, है कि नहीं। तो बोलो इसमें हम क्या करना चाहेंगे? हम लोग जोड़ना सिखाते हैं, किसी को तोड़ना नहीं, ठीक है ना। ये 300 है तो 270 प्लस कितना होगा? 30 होगा। अब अगर कोई उसने होगा कलमुहा तो 30 एक में ले लेगा और कहेगा कि देखो हम क्या हो गए बराबर। नहीं तो दोनों सिचुएशन है। हमने इधर प्लस किया, कोई कहते हैं कि हम प्लस ना करेंगे, हमको प्लस अच्छा ना लगता है, लेकिन क्या करते हैं माइनस। ऐसे छुओ तो ऐसे बतिया तो बराबर है नहीं। ये क्या पहला समीकरण, अब बनेगा दूसरा। ये अगर 17 और कितना पे लेते हैं बाबू? 17 और 9 पे ले, 17 और 9 तो 17 और 9 में गुना करेंगे तो 153। 17 गुने 9 153। देखिएगा अब 17 में कितना कम कर दिए? 5, तो कितना दिया? एक में 3 बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिए 12 बराबर है। देखो कितना कम गया, कितना कम है? 7। 153 144 9 ना कम गया। तो 9 बराबर करने के लिए 153 लाने के लिए 144 में तुम 9 जोड़ेगा कि घटावेगा? जोड़ेंगे। ये बात लिखा सही गलत? 100% सही है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता है। इक्वेशन सेकंड, यदि लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दीजिए। अच्छा आपकी दोनों बढ़ा रहे हैं तो मजाल नहीं है कि घटेगा। हम कह रहे हैं कि मेरे पास जो पैसा है वो 5 रुपया का भी कुछ नोट है, सॉरी 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है, नहीं तो अब कह रहे हैं कि कुछ 5 रुपया वाले को भी बढ़ा दीजिए और 10 वाले को भी बढ़ा दीजिए। तो क्या मेरे पास पैसा रुपया पहले से कम होगा कि ज्यादा? बिल्कुल ज्यादा होगा। कोई कहे कि नहीं पहले से कम हो जाएगा तो उसको रांची भेजने की जरूरत है। बात समझिए, कहाँ भेजने की जरूरत है? रांची। अरे जब क्या हो रहा है, पैसा जब बढ़ रहा है
नहीं, हमने थैला में जो पैसा रखा है, सिक्का जो रखल है, उसकी सिक्का की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। कोई कह नहीं सकता है कि आपके पास जो पैसा होगा पहले की तुलना में कम होगा। वो मेंटल ही होगा जो कहेगा कि आपके पास पैसा कम गया। नहीं तो बात है। नया लंबाई, ये सब एग्जांपल हम चुन के रखते हैं। नया लंबाई और नया चौड़ाई। नहीं, एक रोज 3 बढ़ा दीजिए, एक रात 3 बढ़ाना है और इसको 2 बढ़ाना है। कितना? तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? नया क्षेत्रफल x प्लस 3 और y प्लस अब पुनः प्रश्न से ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 67। गजब, बढ़ा तो कितना बढ़ गया? 67। केकरा से बढ़ गया? सोचो, एकरा से की बोला से ओरिजिनल से, मूल्य से। जितना पहले आपके पास था, तो पहले था कितना? xy, पहले कितना था? और अब तुम्हारे पास कितना हो गया बापू? ये ना, कौन बढ़ गया है बताओ? पहिलका की बाद वाला। 67 ज्यादा है बकलूला, 67 ज्यादा है, अभी 67 कम है। अभी हम बराबर लिख दिए। न्याय है कि अन्याय? अन्याय। 67 ज्यादा लेके बैठल है। नहीं, ये कुछ रोटी खाया है, अभी कुछ रोटी खा के 67 को और रख ले है। तो बताओ, दोनों को बराबर करने के लिए एक में से 67 रोटी छीन लेंगे। छीनने का मतलब है कि इसको भी माइनस, नहीं तो इसमें माइनस कर दिए। देखो क्या था, ज्यादा था। छोड़ दो, इसकी बात नहीं। एक्स वाई, एक्स में वाई से गुना 2x होगा 3y माइनस प्लस 6 माइनस 68। ठीक है बब्बू, यहाँ से x y गोल पीठा 2x 3y माइनस 61 माइनस बब्बू 2x प्लस 3y बराबर समीकरण 1 और 2 को क्या करना होगा? समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। x निकालोगे 17, y निकालेंगे कितना? 17 मीटर। और कितना मीटर? हल करने आता है ना, हल करके आप लोग देख सकते हैं। यही इसका एक किताब आपका एक ट्यूशन आपका किसमें भी है? भारतीय भवन में भी है, बीटीसी में तो है। ठीक है ना। ये आपका ज्यादा कीजिएगा तब तो आपका केसीसी नाम में भी होगा, इसमें स्टूडेंट फ्रेंड्स है ना, उसमें भी मिलेगा। और साथ में किसमें भी है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये बुक किसमें, एक ट्यूशन किसमें है? एनसीईआरटी में। बाकी किसी में रहे या ना रहे, एनसीईआरटी में होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेपर में आपका 5 अंक में आएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। बता दो, सॉरी बताना नहीं है। ये जानते हैं कुछ का है। चलिए, एक प्रश्न इसमें और है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के चौथा है। 4 के चौथा। ध्यान दीजिए, एक राजमार्ग है जी, जिसपे 2 स्थान। ठीक है ना, हाईवे। तो मान लेते हैं कि आपका रोड है और रोड पे क्या है? 2 बिंदु है। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। एक बिंदु ए और एक बिंदु बी है ना। और दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। एक कार ए और दूसरी कार बी से एक ही समय से चलना शुरू करता है। ठीक है ना, 2 कार है। एक कार ए से 2 कार है। ठीक है, कै गो कार है? चलो ओके। अरे एक ही समय से चलना शुरू करता है और भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में जा रहा है। एक ही दिशा का मतलब ये भी नहीं भागेगा, ये भी। ठीक है,
इसका चाल हमने कितना मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका y किलोमीटर प्रति घंटा। माना कि प्रथम कार्य की चाल कितना, बोलो, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरे का कितना हो गया, दूसरे कार्य की, ठीक है। कह रहा है एक कार A दूसरी कार B है, एक ही समय में चलना शुरू किया है ना। यदि वे कार भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में जाए तो 5 घंटा में मिलता है, 5 घंटा में मिल रहा है। इन्हें से ई जा रहा है, इन्हें से ई जा रहा है, दोनों मिलेगा ना कहीं। तो कौन मिलेगा, वोदका की तेज का? वोदका तो धीरे धीरे गोबर में जा ही रहा है। अच्छा मान लो कि देखो ये 1 घंटा चला तो भी कितना चलेगा, ये अगर 2 घंटा तो भी कितना घंटा, ये 5 घंटा तो भी कितना घंटा, ये 1 घंटा चला होगा तो कितना चला होगा x, y 1 घंटा चला होगा तो कितना चला होगा। प्रश्न से क्या लिखोगे, प्रश्न से ये 1 घंटा चला तो x चला, दोनों के बीच की दूरी कितना, एक समीकरण हो गया। अब ये 5 घंटा चला है, ये भी कितना चला है, और दोनों विपरीत दिशा, एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों के बीच में अंतर होगा, क्या होगा, एगो चलेगा 5x, एगो चलेगा 5y, और दोनों के बीच में कितना अंतर है, 100 रहेगा, है ना। x माइनस वाई बराबर कितना, हल करो, 100 में 20 को जोड़िए 120, 2 से भागा दीजिए, हल करेंगे ना। तो x बराबर 60, एगो 60 की स्पीड में चल रहा है, वो आंसर क्या समझे, आंसर है 3 पॉइंट कितना था, 60 और 80, 60 और 80 में 100 को करे बकलोल, 100 में से फिर वही बात आप देखो बढ़िया से, अगर ये 60 है इसको मजाल नहीं कि 80 होगा, ठीक है 40 से होगा, आप कुछ कर लीजिए 40 से होगा, ठीक ना। यानी खोपड़िया चलावल कीजिए 1450 ग्राम वाला, ये 1400 ग्राम वाला कितना आपका, 1350 गाड़ी बताओ। और यहाँ देखो दोनों में अंतर कितना का है, 20 का है, नहीं तो अगर 80 लेंगे तो 80 और 40 लेंगे तो 20 का अंतर नहीं, तो हमको लेना पड़ेगा 60 और कितना 40, जो यही आपका आंसर होगा। 1 घंटा में कितना चलेगा, 100 नहीं, यूं तो इन्हें भागेगा, भी इन्हें भागेगा। अब ऐसा तो थोड़ी नहीं कि जाके एकरा में टकरा जाएगा, टकराएगा नहीं, टकराएगा। एकरा में तेज कौन है, देखिए तो आदमी तेज है, एकरा में तेज है पहिल का, ये कितना का स्पीड से चल रहा है, अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जा करके इसको पीछे से ठोक भी सकता है ना। चलिए आज की सेवा यहीं पे समाप्त। यहाँ नहीं है, बैग लेकर आएंगे तो नहीं, तो नहीं मिलेगा सवेरे।